अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी तंदूरी मोमोज़ की है। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज लिया है, 2 अदद प्याज लिए थे, उन्हें मोटा काट लिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट इसका कलर चेंज हो जाए, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, जस्ट इतना ही इसे फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट। चलिए जी, प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए आलू। मैंने 2 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उन्हें बॉयल करके मैश कर लिया है। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड कर दूँगी मटर। मैंने बॉयल किए हुए मटर ऐड किए हैं इसमें। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह कोई और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। आप फीलिंग में वो ऐड करें जो आपको पसंद है। अब इसके अंदर मैंने बॉयल किया हुआ चिकन ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, मिर्च, गरम मसाला। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, फिलिंग हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। जिस तरह हम समोसे की एक पट्टी सी बेल लेते हैं, उसी तरह हमने मोमोज़ की भी एक रोटी सी बेली है राउंड शेप में। और आप उसके बाकायदा आप मोमोज़ की कोई भी शेप दे सकते हैं, उसकी डिफरेंस शेप होती है। मैं उसे राउंड शेप में दे रही हूँ। बिल्कुल आपको जो आसान लगे आप वो बना लें। चलें इसी तरह हम एक और तैयार कर लेंगे। इसकी फिलिंग मैंने सेम वैसे ही रखी है, लेकिन इसके अंदर मैं बॉयल किया हुआ अंडा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और आपको जो चीज़ पसंद हो आप इसमें वो ऐड करें। अगर आपको चिकन नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप जस्ट वेजिस भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो बॉयल किया हुआ आलू भी ऐड कर सकते हैं सिर्फ। चलें जी, मोमोज हमारे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। इतना ऑयल लिया कि ये हमारे डीप फ्राई ना हो, जस्ट हाफ़ हमारे डीप हो और हाफ़ हमारे ऑयल के ऊपर ही रहें। इसकी फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी है क्योंकि मुझे इसे 80 to 90% ही डन करना है। चलें जब तक ये फ्राई होते हैं हम इसका तंदूरी मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने आधा प्याली दही लिया है, उसके अंदर सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। कश्मीरी सुरख मिर्च है, ये जस्ट कलर के लिए ही होती है। और नमक, ये 2 चीज़ें चाहेंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है। तो बेहतरीन कलर देने के लिए जो रेडिश कलर आता है ना, वो मेन चीज़ यही है कि इसके अंदर ऑरेंज कलर ऐड किया मैंने। चलें तंदूरी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। चलेंगे बेहतरीन से डन हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये तकरीबन 80% डन हो चुके हैं। अब इसकी दूसरी साइड चेंज कर रहे हैं। इसको भी तकरीबन 80 to 90% डन करेंगे। चलें जी, इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए इसे मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। अब इसे तंदूरी मसाले में ऐड कर देंगे। दही का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, तंदूरी मसाला जो है वो इसे अच्छे से लगाएंगे। इसको बाकायदा हम घर पे तंदूरी मसाला जो हमारा तंदूरी मोमोज़ है वो घर पे तैयार करने का बेहतरीन तरीका है ये। चलेंगे अच्छे से मसाला जो हमारा लग चुका है। अब इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और उसे अच्छे से हीट कर लिया था। इसके अंदर मैं मोमोज़ ऐड कर रही हूँ। अब इनका कलर बाकायदा हम डार्क करेंगे और इसको 80 to 90% डन था, इसे अब हम फुल डन कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में भी इंतहाई मज़े के हैं। जिस तरह देखने में मज़े के लग रहे हैं, इससे ज़्यादा हमें खाने में इसका मज़ा आता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी।
जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा हम इसे निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह का कलर होगा तो हम निकालेंगे, इसे हमारा तंदूरी फ्लेवर भी आ जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा तंदूरी फ्लेवर पसंद है तो आप एक कोयला भी रख के इससे स्मोक दे सकते हैं। बेहतरीन से मोमोज हमारे तैयार हो चुके हैं।